स्वागत है गाइस आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के अंदर। अभी गाइस रात के 2 बज चुके हैं। लेट नाइट काम मेरे को इसलिए करना पड़ा, मेरे पे एक ऑर्डर आया था 12 बजे। उस ऑर्डर की वजह से मेरे 20-25 मिनट खराब हुए। वो क्यों हुए वो मैं आपको बताता हूँ अभी, कि मेरे को एक और स्लॉट बुक करना पड़ा 12 से 2 वाला। वो इसलिए करना पड़ा, जो ये ऑर्डर लेके गया था ना, मैं ऑर्डर लेके जब मैं लोकेशन पे पहुंचा ना, नॉर्मली हम कॉल करते हैं जैसे कस्टमर को, वैसे मैंने कॉल करी कंपनी के नंबर से। तो उनके पास फ़ोन गया तो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। तो उन्होंने नीचे ना अल्टरनेट नंबर दे रखा था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और लोकेशन भी दिखाऊंगा। रीच करने के बाद आप इस नंबर पे कॉल करें। तो मैंने उस नंबर पे फ़ोन करा, तो मैंने कहा भैया इस लोकेशन पे खड़ा हूँ मैं, सेक्टर 8 में मदर डेयरी के पास। तो वो कह रहे कि ये लोकेशन ना गलत है, आपको वसंत कुंज जाना पड़ेगा। वहाँ पे मैं एक बार आया था होटल में, तो लोकेशन वो वहीं की रहेगी, आपको वसंत कुंज जाना पड़ेगा। मैंने कहा वसंत कुंज तो आ नहीं सकता। तो वो कह रहा है कि अब क्या करें। मैंने कहा इसका टिकट राइज करता हूँ मैं, कंपनी की कॉल आएगी तो आप बोल देना कि लोकेशन गलत डल गई थी, ठीक है। तो कह रहा ठीक है। फोन काट दिया उन्होंने। फोन कट करने के बाद 1 मिनट के बाद फिर दोबारा फोन आया कि भैया ये जो ऑर्डर है कैंसिल होगा, ये खराब तो नहीं होगा। अगर मैं किसी होटल वाले को दिलवा दूं जहाँ पे मैं आया था, तो आपको मैं पैसे पे कर दूंगा। मैं आपको ना 200 रुपये पे कर दूंगा, तो आप और इस ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ। आप ये ऑर्डर ना उसको उनको पकड़ा देना। मैंने कहा भाई ये ऑर्डर आप चाहे कैंसिल कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये ऑर्डर रेस्टोरेंट पे दोबारा जाएगा। मैंने कहा स्विगी अब जोमेटो की तरह हो चुकी है, अब ये ऑर्डर उन्हीं के पास जाता है, रेस्टोरेंट वालों के पास। कह रहा ठीक है। उन्होंने फिर फोन काट दिया। फिर से दोबारा फोन आया, कह रहा भैया आप ऐसा करो, मैं आपको ना 250 रुपये पे कर रहा हूँ, आप ऑर्डर उन्हीं को पकड़ा देना, ठीक है। आपको आपके ऑर्डर के पैसे मिल जाएंगे और आपको मैं पे भी कर रहा हूँ। मेरे को ना पहले ही पता लग गया था कि ये बंदा शाना है, अपने आप को शाना समझ रहा है और हमें पागल समझ रहा है। फिर कहने लग गया कि भाई आपको मैं पैसे तो पे कर रहा हूँ, 250 रुपये पे कर रहा हूँ, आप उनको पकड़ा देना। मैंने कहा भाई तो 250 रुपये पे कर, चाहे कुछ भी कर, मैं उनको ऑर्डर नहीं पकड़ाऊंगा, ठीक है। तो भाई 700 रुपये का ऑर्डर करके मेरे को 250 रुपये पकड़ा रहा है, ठीक है। हमें तो पागल समझ रहा है क्या? दे कितने रहा है, कितने का तू ऑर्डर कर रहा है और तू मेरे को पागल बना रहा है कि मेरी लोकेशन वहाँ की रहेगी, मेरी लोकेशन ये रहेगी। मैंने कहा तू पागल तो मत बना। तो भाई उसने एक ऑर्डर नहीं कर रखा था, उसने 2 ऑर्डर कर रखे थे। एक राइडर और था, उससे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। तो उस भाई ने मेरे को आवाज लगाई, मैं वहाँ पे खड़ा था। तो कह रहा भाई इधर आइयो। तो मैं उसके पास गया, तो उसका मैंने ऑर्डर देखा, सेम लोकेशन, सेम एड्रेस और सेम कॉन्टैक्ट नंबर, सारा कुछ सेम था। तो गाइस अभी मैं सेक्टर 8 का ऑर्डर लेके आया था, आपको दिखाता हूँ मैं। तो मेरे साथ हैं हमारे भाई, मैं दोनों एक ही कस्टमर का ऑर्डर लेके आए हैं। कस्टमर बहुत चलाक है, हमारे जैसा ही राइडर है, वो अपने आप को शाना समझ रहा है कि ऑर्डर कर दिया। ये मेरे पे है 700 रुपये का ऑर्डर है उसका, और मेरे पे 840 का है। इस भाई पे 840 रुपये का ऑर्डर है। ये सभी राइडरों को बोलना चाहता हूँ भाई ऐसे मत करो। और जिसका ऑर्डर लेके आया ना, उनको फ़ोन करा, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है नीचे कि इस नंबर पे फ़ोन कर लेना हमें जब भी आओ। तो लोकेशन पे आके हमने फ़ोन करा, तो वो कह रहा है कि भाई मैं तो वसंत कुंज के लिए ऑर्डर करा था, यहाँ सेक्टर 8 में आया था, मैं होटल में आया था। और मुझे कह रहा है खानपुर में। ये लो, इस भाई को कह रहा है खानपुर में। तो भाई ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं और दूसरे बंदों को फुद्दू समझते हैं। मेरे को कह रहा है आधे पैसे ले लियो, 200 रुपये ले ले और इस ऑर्डर को भाई कैंसिल कर दे। इस भाई को कुछ भी नहीं कह रहा, 100 रुपये ले लियो का और ऑर्डर कैंसिल कर दे। ऐसे लोग हैं यार। अब बताओ इन लोगों का क्या किया जाए। ऑर्डर है तो गाइस ये वाला ऑर्डर है मेरे पास है जो, और भाई के पास ये वाला ऑर्डर है और एक बैग में रखा हुआ है। तो इन्होंने मेरे को वहाँ से देख लिया, मैं खड़ा था वहाँ पे ऑर्डर लेके, तो इन्होंने मेरे को आवाज़ लगाया कि भाई एक बार मेरे पास आना। ये रहा ऑर्डर। एक ये पड़ा है भाई, 2 पैकेट है भाई के पास, मेरे पास एक ही है। भाई के पास 800 रुपये का ऑर्डर है और मेरे पास 700 रुपये का ऑर्डर है। तो क्या करें भाई, इन बंदों का क्या किया जाए? पकड़ के और बढ़िया से पिटाई करनी चाहिए इनकी, पकड़ के। और स्विगी को दिखाना चाहिए कि ये राइडर ऐसे राइडरों को भर्ती ना करे अपने इसके अंदर, इनकी आइडिया ब्लॉक करे और इनको ऊपर एक्शन ले इनके ऊपर। तो अभी कह रहा है, मेरे को कह रहा है 300 रुपये में भाई ऑर्डर दे दे मेरे को, और भाई को 100 रुपये में ऑर्डर कह रहा है दे दे। मैंने तो मना ही कर दिया,
अच्छा, मैंने कहा जी मैं डायरेक्ट स्विगी के बिना नहीं देता ऑर्डर जी, वहीं पर टिकट रेस भाई को तो कहने का मतलब धमका भी रहा था, ऑर्डर मैं नहीं कैंसिल कर रहा, तू कर दे भाई ऑर्डर कैंसिल है। तो गाइस ये है एड्रेस। इस ऑर्डर के बाद मेरी फ्लोटिंग भी बढ़ गई थी, आईडी बंद होने वाली थी मेरी। ये है अमाउंट 789 का अमाउंट है। ऋतिक नाम है, सेक्टर 8 का ऑर्डर है, बी ब्लॉक, और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आ रखा है, इस पर कॉल करो। वहाँ पे पहुँचने के बाद कह रहा है कि इस पर कॉल करो, इस नंबर पर। अब इसका मेरे पास फ़ोन भी आएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका फ़ोन नंबर भी आ गया और ये इसकी कॉल आ रही है अभी मेरे पास। इससे मेरी बात चल रही है, मैं आपको सुनाता हूँ इसने मेरे को क्या बोला। हेलो। हाँ भाई। 250 ये देख लो यार। नहीं मेरे भाई, 250 अभी ये बताओ आप फिर इसको लेके कहाँ जाओगे? मैं ना मैं कैंसिल कर पाऊंगा ना आप कर पाओगे। कैसे? मैं तो वैसे भी कैंसिल नहीं करूंगा। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ भाई 250 मेरे में दे दो उसको, बंदे को। अरे मैं क्या तो रहा हूँ मेरे भाई। अब आप और कैंसिल कितना कर चार्ज आप किया भाई? 300 रुपए क्या आप तो रहा हूँ मेरे भाई। सुनो, तो आप कैंसिल करोगे अभी आप पे 30 रुपए पेनल्टी पड़ेगी, और फिर भी हाँ। कर दोगे तो आप फिर ऐसे भी 1 घंटे के लिए आप ऑफलाइन हो जाओगे। मेरे को पता है ना, मैं काम कर रहा हूँ इसमें। 1 घंटे के लिए आप ऐसे ऑफलाइन कर दोगे कंपनी। तुम ऐसे काम करते क्यों नहीं यार? जब तुम काम आपको कर ही रहे हो भैया ऐसे काम करते क्यों नहीं लोकेशन भाई? गलत डाल दी है मैंने, मेन भाई दिक्कत वो ये तुम्हें देख है। के डालनी थी ना मेरे भाई देखो यार। 250 बोल दिया, देखो 250 डन कर दिया, बाकी जो होगा कल ले लेना। वो तुम्हारी मर्जी है तुम्हारी बाकी यार, पेटीएम ले लेना कल। अरे नहीं मेरे भाई। अरे यार तुम्हें कंपनी भी तो देगी भैया। अरे यार कंपनी को छोड़ मेरे भाई यार, कंपनी से क्या कितने 20 रुपए मिलेंगे यार कंपनी से यार? तू ले लियो 20 रुपए मेरे से यार। तो यार कुछ तो मिल कैसी रहे हैं। बातें कर रहे हो यार? 250 रुपये दे तो यार रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं यार? कुछ तो मिल रहा है, कोई मतलब थोड़ी होता है मेरे भाई। देखो भाई 250 मैंने लास्ट बोल दिया, बस बात खत्म। ये वो लोग होते हैं जिनको खाने को मिलता नहीं है। ये चंद ऑर्डर के पीछे अपने माँ बाप का नाम बदनाम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके परिवार के इनको खाने के लिए देते नहीं होंगे, इनको पैसे भी मिलते होंगे, लेकिन फिर भी ये दूसरों की बातों में आके अपने परिवार का नाम बदनाम कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को ना शर्म आनी चाहिए जो ये काम कर रहे हैं, घिनौनी हरकत कर रहे हैं सिर्फ चंद ऑर्डर के पीछे। और जोमेटो के राइडर जो भाई जोमेटो में काम करते हैं, तो भाई आप क्या बोलना चाहोगे? सर हम भी ऐसे लोगों से तो हम भी परेशान हैं, लेकिन बट क्या है, फेस करना पड़ता है। कई लोग बदतमीजी भी करते हैं ऐसे लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे कंपनी का नाम भी खराब होता है और राइडर का तो सबसे बड़ी हाल यही बताएंगे वो खड़े, सबसे बड़ी हाल तो वो अंकल जी, वो उम्र में बड़े। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो बोलते हैं कि भाई मैं भी राइडर का काम करता हूँ, मैं भी स्विगी जोमेटो में काम करता हूँ? ऐसे बंदों को क्या बोलोगे तुम? सर ये क्या है, लोगों को कंफ्यूज करना या कुछ भी करना है, मतलब नुकसान होता है इसमें राइडर का। अपने ये नहीं देखता खर्चा कितना बढ़ रहा है, उसको बंदे का टाइम वेस्ट होता है। उस टाइम में कम से कम नहीं हो तो अपना दूसरा ऑर्डर उठा सकते हैं वो। इसके बाद भी लोग परेशान करते हैं कि भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी कुछ ही देर पहले नजफगढ़ से मेरे बंदे का कॉल आया, बंदे ने कम से कम 300-350 मीटर आगे की लोकेशन ख़त्म करने के बाद भी मेरे को बंदा ये बोला कि आप मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। वो कह रहे थे आप यहाँ पे मेरे को लोकेशन पे दो। वहाँ पे जाने के बाद भी ना मैंने ना कोई पैसा लिया। मैंने कहा सर मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, बट लेकिन जो आपकी लोकेशन है सर आप लोकेशन को ठीक कीजिए। बट इसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला। बंदा करके भी बोल रहा, बंदा कह रहा है कि मेरे को पैसे ले लेना, और बंदा कह रहा है कि फिर बाद में वहाँ पहुँचने के बाद कह रहा है भाई तू यहाँ से निकल। मतलब लाउडली बात कर रहा है कस्टमर, मतलब जिस तरह से कस्टमर को बात करनी चाहिए उस तरह से कोई वो हिंसा और नहीं था। इससे पता क्या है, जितने भी हमारे जो काम करने वाले राइडर है ना, एक तो उनका नाम खराब हो रहा है, ठीक है। उनको भी सेम ऐसे बंदे समझते हैं कि भाई ऑर्डर कैंसिलेशन कर दे, ठीक है, और मेरे से इतने पैसे ले ले। 800 रुपए का ऑर्डर करते हैं और बंदे को 50 रुपए पकड़ा रहे हैं, 100 रुपए पकड़ा रहे हैं। भाई उसका टाइम भी तो खराब हो रहा है वहाँ पे। टाइम होता ही है जी, बिल्कुल ठीक है, 100% होता है। लोग भाई समझते नहीं है। ठीक है। तो गाइस हमारे जितने भी राइडर भाई हैं, जो काम करने वाले भाई हैं, उनके लिए बहुत परेशानी होती है। लोग क्या करते हैं ना, ये चीजें गलत बोलते हैं कि भाई मैं भी स्विगी में काम करता हूँ, मैं भी जोमेटो में काम करता हूँ, ऑर्डर कैंसिलेशन कराने के लिए, कि भाई बंदा थोड़े पैसे ले लेगा और ये समझेगा कि भाई सच में यार बंदा ये काम कर रहा है स्विगी जोमेटो के अंदर। तो ऐसे लोगों को भाई आप फेस किया करो, जिससे हमारा भी जो काम है ना वो भी डाउन होता है। जितने ऑर्डर कैंसिलेशन होएंगे हमारे पे ऑर्डर उतने ही कम आएंगे। आपकी आईडी से अगर ऑर्डर कैंसिलेशन हो रहा है ना, आपके पास ऑर्डर कम आएंगे। कंपनी सोचते है कि ये फ्रॉड कर रहा है,
या फिर इस बंदे को ऑर्डर नहीं देना, तभी आप लोगों के पास ऑर्डर कम आता है। ये ध्यान रखना, अगर आप लोगों के ऊपर ना ज़्यादा कैंसिलेशन ऑर्डर होंगे तो आपके पास ऑर्डर बहुत कम आएंगे। ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे पे ऑर्डर कम आने का। जितने भी भाई हैं हमारे स्विगी जोमेटो के, तो उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ना ऐसे लोगों को फेस करा करो और ऐसे लोगों को हाईलाइट किया करो जो भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं। लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।